बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान जुलाई में होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन हर किसी के जहन में सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कौन। पार्टी किसे ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी, क्योंकि इस पद की रेस में कई बड़े दिग्गज नेता हैं, जबकि पार्टी को किसी एक के नाम पर मुहर लगानी है। हालांकि नए अध्यक्ष के नाम को लेकर कुछ ऐसे भी नाम हैं जो टॉप में चल रहे हैं, लेकिन पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से पहले महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड समेत कुल 6 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मंगलवार को ही तय कर दिए गए हैं। इसके अलावा 2 राज्यों के अध्यक्षों का ऐलान सोमवार को किया गया था। इस तरह अब पार्टी ने 50% अध्यक्ष वाला कोरम तय कर लिया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी होता है। बीजेपी ने कुल 37 सांगठनिक यूनिट्स में पूरे देश को बांट रखा है। अब इनमें से 20 के अध्यक्ष तय हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे बड़े राज्यों के अध्यक्ष अभी भी चुने जाने बाकी हैं, जिन पर जल्द ही ऐलान हो सकता है और फिर किसी भी समय राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला होगा। बात करें अध्यक्ष पद की रेस की, तो इसमें मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव और शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे हैं। तीनों ही मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और संगठन की कमान जिस नेता को भी मिलेगी उसे अपने मंत्री पद से हटना भी होगा। इससे साफ है कि बीजेपी को अगर इनमें से कोई एक अध्यक्ष मिला तो फिर मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा। दरअसल तीनों ही नेता आरएसएस बैकग्राउंड के हैं और विवादों से दूर रहकर काम करने वाले हैं। तीनों को ही संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मनोहर लाल खट्टर को तो पीएम नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी लोगों में शुमार किया जाता है। ऐसे में उनका नाम भी तेजी से चर्चा में है। मनोहर लाल खट्टर किसी भी जाति समीकरण से परे हैं और उनकी छवि एक अच्छे और सख्त ईमानदार लीडर की मानी जाती है। इसके अलावा आरएसएस भी उनके नाम पर सहमत होगा। हालांकि भूपेंद्र यादव भी रेस में मजबूत माने जा रहे हैं। अमित शाह के वो करीबी माने जाते हैं और यूपी समेत कई राज्यों में चुनाव की रणनीति वो संभाल चुके हैं। वो बीजेपी और आरएसएस के संगठन में काम करने का लंबा अनुभव रखते हैं। भूपेंद्र यादव को अध्यक्ष बनाकर सामाजिक समीकरणों को लेकर भी संदेश देने की कोशिश हो सकती है। हालांकि अब तो कोई भी नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद अध्यक्ष को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। भूपेंद्र यादव ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में भी जिम्मेदारी संभाली थी। इसके अलावा 2023 में मध्य प्रदेश और पिछले साल ही महाराष्ट्र का चुनाव कैंपेन वो देख चुके हैं। हालांकि बीजेपी के रिकॉर्ड को देखते हुए किसी भी चौंकाने वाले नाम का ऐलान हो सकता है, क्योंकि इस रेस में कई और दिग्गज नेता भी हैं। लेकिन जिस तरीके से 3 बड़े नामों को टॉप में रखा गया है, उनमें से अगर कोई नाम घोषित किया जाता है तो यानी कि इससे साफ है कि मोदी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होना तय है।